हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हिमालय है हमारा काफी रहस्य से भरा हुआ है, आपको ये पता है। और वहीं पे शोध किया गया लगभग 11 साल तक, और उस शोध के बाद क्या हुआ, बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा प्लांट, या फिर हम कहें एक ऐसा मॉस जो डायनासोर तक को भी देख चुका था। डायनासोर की उत्पत्ति से लेके उनका जो खत्म होने का दौर था, उसने वो भी देखा था। इतने सारे चेंजेस आने के बाद, धरती पे इतने सारे चेंज आने के बाद, इतने सारे टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आने के बाद, धरती में इतने बदलाव आने के बाद वो खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब दोस्तों लगभग 450 मिलियन तक जिंदा रहने के बाद अब उसके ऊपर खतरा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दोस्तों अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो चीज इतने वक्त से, आप समझिए, डायनासोर को उसने देखा, उसकी उत्पत्ति को देखा, उसके मतलब खत्म होने के जो नौबत आए उसने उसको भी देखा, लेकिन अब वही चीज क्या हो रही है कि एक आम चीज से, जो क्लाइमेट चेंज है, उससे ये खत्म हो रही है। इसीलिए वैज्ञानिकों को ये चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो मॉस है, आपने मॉस के बारे में सुना होगा। मॉस एक तरीके से प्लांट की तरह होता है। आप देखेंगे ये ज़्यादातर हिमालय में पाए जाते हैं, प्लेटू पे पाए जाते हैं। ये घास की तरह होते हैं। इनके लगभग 3000 से लगभग 4500 के आसपास क्या है, इनकी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, पूरे धरती पे। अब उन्हीं में से दोस्तों एक प्रजाति है, ठीक है, टकाकिया। ये जो प्रजाति है, ये अडाप्ट के मामले में, ये सर्वाइवल के मामले में दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज थी, सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज थी। और वैज्ञानिक इस पे ही लगातार 11 साल से काम कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि एक ऐसी चीज जो इतने सालों से चली आ रही है वो अचानक से खत्म होने के कगार पे है, वो खत्म हो रही है, तो वैज्ञानिक काफी ज्यादा इस पे हैरान हुए और काफी ज्यादा चिंतित हुए। क्योंकि इसको देख के वैज्ञानिक इस बात पे लगातार रिसर्च कर रहे थे कि कैसे इससे हम सर्वाइवल जो सर्वाइवल के तरीके हम सीख सकते हैं। लेकिन अब वही चीज खत्म होने के कगार पे है, तो काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर ये इतना ज्यादा चौंकाने वाला है। ये छोटा सा जो ग्रास है, जो प्लांट है, क्यों इतना ज्यादा ये चौंकाने वाला है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पूरा मामला समझें, कैसे इस पे खोज हुआ, कैसे रिसर्च हुआ और कैसे हम इसको बचा भी सकते हैं। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि आने वाले इस शताब्दी के अंदर, जब खत्म होगा पूरा शताब्दी, तो ये बचेंगे भी या नहीं, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। आपको पता है कि हर कोई इस दुनिया में चाहता है कि वो पढ़ाई करे, एग्जाम को क्रैक करे, बढ़िया से कर पाए। लेकिन कोई इसको ये नहीं बताता है कि आप पढ़ाई कैसे करो, कैसे कॉन्सेंट्रेट होकर कैसे करो, अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओ, चीज़ों को याद कैसे करो, क्वेश्चन को बहुत तेज से सॉल्व करो। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो दोस्तों, ये जो फ्लो का कोर्स था, रिसर्चर ने पाया कि जब कोई इंसान फ्लो में होता है और उस दौरान जब वो पढ़ाई करता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है 500% बढ़ जाती है, 5 गुना बढ़ जाती है। और यही कोर्स दोस्तों फॉरेन में 40,000, 50,000, लाखों के मिलते हैं। लेकिन इंडिया में हम इसे मात्र लाए हैं 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और इसको हम ग्रुप में डिस्कस कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम न्यूज पे चले, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लांट है, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 450 मिलियन साल पहले क्या था, ये बनना शुरू हुआ था। इसकी जो धरती पे उत्पत्ति हुई वो तब हुई। तो इस दौरान ये इतना पुराना है, तो इस दौरान इसने बहुत कुछ देखा। डायनासोर का जन्म देखा, जब डायनासोर बनना शुरू हुए, और डायनासोर जब खत्म हुए उसके बाद भी ये धरती पे बना रहा और आज तक ये धरती पे बना है। लेकिन इसने इंसानों की भी उत्पत्ति देखी, इंसानों को भी बढ़ते फलते हुए देखा। लेकिन अब समस्या यह है कि क्या ये इंसानों की जो प्रजाति है, क्या उनको खत्म होती देख पाएगा? क्योंकि इतना पुराना प्रजाति जो धरती पे सरवाइव कर रहा था, इतने खराब कंडीशन सरवाइव कर रहा था, उसके बाद भी ये खत्म होने के कगार पे है। यही इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तिब्बतियन प्लेटू पे पाया जाता है। ये ज्यादातर वहीं पे ही पाया जाता है, जबकि जो तिब्बतियन प्लेटू है ये सबसे ऊंचे हैं। कहां से? समुद्र तल से। ये समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर ये ऊपर है, और इनका जो एरिया है लगभग मान चलिए आप 2.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये है। तो काफी बड़ा है, काफी ऊपर है, काफी ठंडा है। काफी ठंडा है, इसके बावजूद भी ये यहीं पे पाए जाते हैं ज्यादातर। आप देखेंगे, ठीक है, इस जगह पे ही पाए जाते हैं, हिमालय के पास में ही पाए जाते हैं, बाकी जगह भी ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। और जो टेकाकाई है,
ठीक है, इसके दो प्रजाति थे, ठीक है, जो अमेरिका में पाए जाते थे और साउदर्न कोलंबिया के आसपास पाए जाते थे। तो दोनों प्रजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसी पे जो वैज्ञानिक थे, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, वो यहाँ पे आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे आने के बाद वो 11 साल तक इस पे रिसर्च करते हैं। 1 साल 2 साल नहीं, 11 साल इस पे शोध करते हैं, इस पे खोज करते हैं। और खोज कैसे करते हैं, ये सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने में जाके वहां पे काम कर पाते थे। अदरवाइज मौसम टेम्परेचर इतना ज्यादा वेरिएबल, मतलब इतना ज्यादा वेरी कर जाता था, इतना खराब हो जाता था कि वहां पे रह नहीं पाते थे, बीमार पड़ जाते थे। तो जिसकी वजह से 2 महीने इनके पास होते थे, जब जाते थे ये वहां पे और रिसर्च करते थे, ठीक है, उनके जीन पे वर्क करते थे, ये सब देखते थे। तो जब इन्होंने जो रिसर्चर थे, जब तिब्बतियन प्लेटू भी इन्होंने ये गए, वहां पे इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ पाया। तो उन्होंने देखा कि ये जो मॉस है, ठीक है, ये जो प्रजाति है, उन्होंने देखा कि इसके अंदर, इसके जीन के अंदर लगभग 2.5 से लगभग 25,000 के आसपास जो जीन थे बहुत तेजी से बदल रहे थे, बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। तो जब इन्होंने जीन पर रिसर्च किया तो इन्होंने देखा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर क्यों जो ये मॉस है ये इतनी तेजी से मतलब अपने मतलब जीन को क्यों बदल रहे हैं। तो जब उन्होंने इस पे रिसर्च किया तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने पूरा कंपेयर किया, तुलना किया, तो इन्होंने देखा कि इनकी जो वैल्यू है, इनको जो जाति है वो क्या हो रही, कम हो रही है। जो प्लांट है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यही चीज इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। और इसी वजह से इसको जो जीन थे वो लगातार इवॉल्व हो रहे थे, लगातार बदल रहे थे, लगातार एडाप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इनके बारे में आपको दोस्तों जान के ये भी हैरानी होगी, क्योंकि ये क्या है, जब हिमालय, देखिए जब हिमालय क्या था, बहुत ऊंचाई पे है, तो वहां पे मौसम बहुत ठंडा है, ठीक है, लेकिन वहां पे अल्ट्रा वायलेट जो रेज है ना, वो भी वहां पे बहुत ज्यादा है। तो ये जो मॉसेस है, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये जो प्लांट है टिकाकिया, ठीक है, इसका नाम है। तो इसके अंदर खास बात ये है कि जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, उनको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा उनको, मतलब उस चीज से इसी को कोई हार्म नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रे से भी ये बच जाता है। और क्या खास बात है इसकी खास बात ये थी कि ये जैसे -15 डिग्री सेल्सियस से लेके, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में चाहे कितना भी वेरी हो, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अगर इंसान की हम बात करें, टेम्परेचर 10-15 डिग्री सेल्सियस इधर उधर हो जाए तो हम अडेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये -डिग्री सेल्सियस में रह के 100 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। ऐसे टेम्परेचर के आसपास में भी ये अडॉप्ट कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता है। क्योंकि जब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने देखा कि अपने जो पोर्स होते हैं, जहां से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, फूड लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये इसने देखा कि इनके जो पोर्स है, ये अपने पोर्स को कंट्रोल कर पा रहे थे। पोर्स को क्या रहा था, बढ़ा पा रहे थे, घटा पा रहे थे, उनको लगातार कंट्रोलिंग वे में ये क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब जब देखा गया जो जीन्स में बदलाव हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इनके जो पोर्स हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब पोर्स में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। ये भी बहुत चिंता की बात थी, जिसकी वजह से क्या था, इनका जो मतलब इनका जो एडाप्टेशन क्वालिटी थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। दूसरी चीज दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये भी देखा, ठीक है, जैसे ये हिमालय है, तो आपको मैं बता दूं लगभग 65 मिलियन साल के पहले की बात है कि क्या था, जो हिमालय थे जमीनी स्तर पे काफी नीचे थे, लेकिन जब ये क्या हुए, ऊपर जाने लगे। जब 65 मिलियन बाद इनका राइज हुआ, जब हिमालय ऊपर की तरफ उठने लगे, तो उसी दौरान इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी ताकि ये क्या हो, उनके साथ अडेप्ट हो पाए। तो इनको वहां पे चढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ा। तो इस वजह से ये सर्वाइवल के मामले में बहुत ही बेहतर थे। जब हिमालय इतनी ऊपर जा रहा था, तेजी से राइज कर रहा था, उसके बावजूद भी ये क्या था, लगातार ऊपर जा रहे थे। आपको जान के ये हैरानी होगी कि इनके रूट नहीं होती, इनके जड़ें नहीं होती, मतलब ज्यादातर जो प्रजाति होती है इनके जड़ें ही नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, फैल के ये सर्वाइव करते हैं। ये अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं, ठीक है, जो सनलाइट होती है, जो पानी बरसता है, जो ओस बरसता है, उनसे ही अपना ये खाना बना लेते हैं। तो ये भी इनकी सबसे खास बात है। और दूसरी कि जो धरती का टेम्परेचर है, जो लैंड का टेम्परेचर, इसको कंट्रोल करते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे हम इंसान होते हैं, हमारे अंदर जब गर्मी बढ़ती है, पसीना निकलता है, हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। यही चीज इनके अंदर भी खास बात थी कि ये क्या करते थे, जो लैंड होता था वहां पे, उसको ये अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते थे। टेम्परेचर कितना भी बढ़े घटे, ये उसको लैंड के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करते थे। इनकी सबसे ये भी बहुत खास बात थी। इनके रूट्स नहीं होते हैं जो दोस्तों मॉसेस होते हैं, इनमें ये भी एक चीज है कि इनके फ्लावर नहीं होते, इनकी सीड्स से ये क्या करते हैं, फैलते हैं। ये मतलब कोई फ्रूट नहीं पैदा करते, कोई फ्लावर नहीं पैदा करते हैं, फिर भी ये लगातार फैलते रहते हैं। यही इनका सबसे कमाल बात था। इसी पे वैज्ञानिक इनकी सर्वाइवल की चीजें ये जानना चाह रहे थे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे लगभग 25,000 के आसपास जो जीन थे वो क्या होते, बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे थे, बहुत तेजी से बदल रहे थे। और यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 1.6% जो इनका मतलब डिक्रीजिंग रेट है, 1.6% है 4th एंड टेम्परेचर पे जब वेरी कर रहा है। तो इस हिसाब से ये क्या हो रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही तेजी से इनका जो
तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 1.6% का डिक्रीजिंग रेट है, किस टेम्परेचर पे, 410 टेम्परेचर पे जब वेरी करता है तो इनका जो डिक्रीजिंग रेट है इतना ज़्यादा हो रहा है। और जब वैज्ञानिकों ने ये कैलकुलेट किया, ठीक है, जिसको कैलकुलेट किया, तब उन्होंने पाया कि इस शताब्दी के अंत तक लगभग 1000 से लेके 15 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये रहेंगे। मतलब जो इतना बड़ा इसका एरिया था वो कम होके इतना छोटा हो जाएगा, जिसके लिए जो वैज्ञानिक है अब वो क्या कर रहे हैं कि इसी प्लांट को क्या कर रहे हैं कि लगातार दूसरे जगह पे लगा रहे हैं, अलग अलग एरिया में लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जो प्रजाति हो वो खत्म ना हो। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए ही बेटर था, ये उस हिमालय के लिए भी बेटर था जो उसको लगातार टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था, वहां के जो जीव थे, वहां को जो लाइट्स आ रही थी उनको भी ये कवर कर रहा था, काफी ज्यादा ये वर्क कर रहा था। क्या पता ये एक हिमालय में जो जीव जंतु हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने में इसकी बहुत बड़ी हेल्प हो, मतलब शायद इसका बहुत बड़ा एक हाथ हो उसको कंट्रोल करने में। लेकिन अब यही चीज नहीं होगी तो क्या हिमालय में वैसी चीजें रह जाएंगी, यही वैज्ञानिकों को बहुत चिंतित कर रही है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक इसे सीखना भी चाह रहे हैं कि ये जो इसकी सर्वाइवल क्वालिटी है, कि एक ऐसा प्लांट जो इतने वक्त से सर्वाइव कर पा रहा है जबकि इतने ज़्यादा वेरिएशन थे, तो क्या हम इनसे बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं? उनके जो जीन्स हैं उनसे हम बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं ताकि इंसान या जानवर या और जो प्लांट हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, उनको बेहतर किया जाए। इसीलिए जो टेकाकाई था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि देखिए, ये तो सबको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से धरती पर जीव खत्म हो रहे हैं, लेकिन इसका खत्म होना और भी ज़्यादा डरावना है क्योंकि ये सबसे मजबूत पिलर माना जाता था सर्वाइवल के मामले में। तो ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी लोगों को इस प्लांट के बारे में पता चले, जो मॉस है इसके बारे में पता चले, ये कैसे काम करते हैं, इनकी क्या खास बात है। और जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा कोर्स है फ्लो का, उसे आप जरूर अवेल करें, क्योंकि इसी कोर्स के लिए दोस्तों लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो इंडिया में हम पहली बार लाए जिसमें आपको सिल्वा मेथड, जो सबसे हाईएस्ट मेडिटेशन है, ये भी इसमें आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।